प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गीता का पति मंथन बांस की टोकरी, सूप और दौरा बनाने का काम करता था, पर एक आदेश में वह दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। इसलिए गीता के ऊपर ही घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी आ गई। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। गीता बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रही थी। राजू बेटा, मैं सामान बेचने जा रही हूँ, तू कहीं खेलने मत चले जाना। तेरे बाबा को किसी चीज की जरूरत होगी तो परेशान होंगे। ठीक है माँ, तुम काम पर जाओ, मैं बाबा का ध्यान रखूंगा। गीता सामान बेचने बाजार चली जाती है। कितनी देर हो गई, एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। कैसे सब होगा, सोचा था छठ पूजा के दिनों में यह बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। हे छठ मैया, मैं क्या करूं? गीता निराश होकर घर वापस लौट आई। क्या हुआ गीता, तुम्हारा मन क्यों खराब है? आपको पता है आज एक भी सूप और टोकरी नहीं बिकी। छठ पूजा में कमाई नहीं हुई तो घर खर्च कैसे चलेगा? चिंता मत करो, अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है और तुम तो छठ मैया पर विश्वास करती हो ना। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठ मैया हमारी सहायता जरूर करेगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? मुझे खीर पूरी खानी है। हाँ मेरे बेटे, इस छठ पर तेरे लिए खीर पूरी जरूर बना दूंगी। हे मैया, कल मेरा सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है। माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है। छठ मैया मेरी सहायता करना। अगले दिन गीता छठ मैया से प्रार्थना करके सूप और दौरा बेचने निकल पड़ती है। दौरा ले लो, सूप ले लो, बहन जी ले लो, छठ मैया के नाम का ले लो, कुछ खरीद लो। भैया जी, आज सुबह से बोहनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीद लोगे। पता नहीं यह बाच की टोकरी तो पूरी लग रही है और सूप भी मैले हैं। नहीं नहीं, हम नहीं लेने लेने। भाई सूप ले लो, ले लो, बांस की टोकरी ले लो, ले लो। सब लोगों बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो। माँ, गीता निराश होकर घर वापस आ जाती है। माँ, भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम आ गई। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। डिब्बे में तो थोड़े से चावल ही रखे हैं, यही उबाल देती हूँ। गीता बिल्कुल चुपचाप और उदास थी। वह थोड़ी से चावल उबालकर राजू और मंथन को देती है। मंथन भी उसके चेहरे की परेशानी देख रहा था। छठ मैया, आप तो बहुत दयालु हो। मुझे हमेशा यही विश्वास रहता है कि आप हम गरीबों की जरूर सुनेंगे। पर कल मैं भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझे गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे खीर पूरी और ठकुआ का भोग लगाऊंगा?
माँ मेरी मदद करो। गीता का मन परेशान था सासंगत जी। मंथन अभी सो रहा था। वह सुबह सुबह उठकर घर से निकल गई और बाजार पहुंच गई। सूप ले लो, दौरा ले लो। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे गीता को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकानों से खरीदने लगते। शायद गरीब गीता के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। मैं घर जाकर क्या बनाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? हे छठी मैया, आप कहाँ हो? मेरी मदद करो। रोते रोते परेशान हालत में गीता रोने लगी। उसका छठ का व्रत था। वह भूखी प्यासी थी। रोते हुए वह बेहोश हो गई। नारायण नारायण, देवी छठी, यह आपकी कैसी लीला है? माँ, आपकी भक्त गीता ने आपका छठ पूजा का व्रत रखा है। वह भूखी प्यासी धरती पर बेहोश पड़ी है। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी ठग मांगने नहीं दूंगी। मेरा छठ रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। आप चिंता ना करें देवी श्री नारद, मेरे होते हुए मेरी भक्त गीता को कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और गीता के पास पहुंचती है सासंगत, और गीता के सिर पर हाथ फेरती है। बेटी, क्या हुआ? उठो। गीता होश में आ जाती है। आप कौन हैं? बेटी, मैं तो तुमसे दौरा और सूप खरीदने आई थी। हमारे घर परिवार में सभी बहू बेटियों ने छठ का व्रत रखा है, इसलिए छठ पूजा का सामान खरीदना था। मुझे 20 सूप और 20 दौरा दे दो। हाँ माँ, मैं अभी देती हूँ। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सारा बांधकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बेटी, इस सारे सामान की कितनी धनराशि हुई? माँ, आपने मुसीबत की इस घड़ी में मेरे सारे सामान खरीदा है। आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे कुछ भी धनराशि दे दीजिए। मैं देवी छठ मैया का आशीर्वाद समझकर रख लूंगी। ठीक है बेटी, यह पोटली रखो। इसमें तुम्हारे सामान की सारी धनराशि है। बूढ़ी औरत गीता से सारा सामान लेकर एक धागे में रखवा देती है। छठी मैया, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। देव श्री नारद, अब आप ब्राह्मण के रूप में यह सारा सामान ले जाकर उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्होंने मेरे नाम का व्रत और पूजा किया है। वह इस सारे सामान से पूजा करके मेरा आशीर्वाद ग्रहण करके जो आज्ञा। जय छठी मैया, सही कहते हैं, जो कोई भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है
उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। उसके पश्चात नारद मुनि एक ब्राह्मण के भेष में मंदिर के बाहर सारा सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और मंदिर में आने वाली जरूरतमंद महिलाओं को छठ मैया की पूजा के लिए सामान बांट देते हैं। सब औरतें खुशी खुशी सामान लेकर अपने घर जाती है। उधर गीता भी वह पोटली लेकर घर पहुंचती है। आज उसका सारा सामान बिक गया था। घर पहुंचकर गीता मंथन को सारी बात बताती है। जैसे ही गीता पोटली खोलकर देखती है, वह हैरान रह जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के! सुनो जी, यह तो देवी मैया का चमत्कार है। वह बूढ़ी माँ कौन थी? कहीं सचमुच देवी मैया ही तो मेरी मदद को नहीं आई थी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। ठीक कह रही हो गीता, सचमुच देवी मैया ही आज तुम्हारी मदद को आई थी। उन्हें पता है तुमने उनके नाम का छठ व्रत रखा है, इसलिए तुम्हारे व्रत को संपूर्ण करने के लिए देवी मैया ने ही वह रूप धारण। देवी मैया आपकी जय हो छठी मैया। आपने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी। माँ आपकी जय हो। इसके पश्चात गीता सभी रीति रिवाजों के साथ पूर्ण विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखती है। घाट पर जाकर सूर्य भगवान को जल देती है। छठ मैया के नाम का पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से छठ मैया के आशीर्वाद से गीता की जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सासंगत उस धनराशि से गीता मंथन के पैरों का इलाज करवाती है और कुछ समय बाद मंथन फिर से चलने लगता है। वह दोनों मिलकर हाथ जोड़कर छठ मैया को धन्यवाद देते हैं। छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वह जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वह थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना। और भानु भैया को एक बड़ी आई है कटोरी देने वाली। माँ, अगर यह दोनों लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों है, जय छठी मैया, हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है। माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है। छठ मैया सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। सासंगत उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो बहन जी, क्या दूं? कुछ खरीद लो। भैया जी, आज सुबह से बोहनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं यह बांच की टोकरी तो पुरानी लग रही है
और सूप भी मैले है। भैया यह बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। और खरीद लेती उस बेचारे की भी तो थोड़ी हो जाती। ले लो भैया, सूप ले लो, बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो। माँ कोई भी नहीं खरीद रहा। माँ सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। साथ संगत कुछ खाने को नहीं है जी। थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी यह टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वह हम गरीबों की जरूर सुनेगी। पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगाऊंगा? लगा सकता है, कोई बात नहीं। जय छठी मैया को हम प्रेम और शक्ति से एक फूल भी समर्पण करे तो वह प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओ। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह थके ही उठकर घर से निकले लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। हे छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो। मैया घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा। माँ टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वह बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वह रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वह शाम को क्या खाएगी? हे छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो। माँ कहाँ हो? मैया मेरी मदद करो। मैया रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर आकर वह जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण देवी छठी, यह आपकी कैसी लीला है? माँ आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीबी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास बीज को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगा। मेरा छठ रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास
पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है वह अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। माँ, मेरी पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए यहाँ दौरा और सूप है। माँ, यह एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है। आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, यह उपहार मुझे बहुत प्रिय है। या लो बेटा, यह पोटली मैं छठ मैया का प्रसाद है। इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है। पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीप जलाकर मेरी पूजा की है। फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और महापुरुषों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।